क्या भारत और नेपाल की सदियों पुरानी रोटी बेटी के रिश्तों में आने वाली कागजी रुकावटें अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाली है? क्या सीमा पार शादी करके आने वाली बेटियों और बहुओं के लिए नागरिकता का वो उलझा हुआ कानूनी जाल अब पूरी तरह सुलझ चुका है, जिसने हजारों परिवारों की रातों की नींदें उड़ा रखी थी? क्या दोनों देशों के प्रशासन ने मिलकर एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला ले लिया है जिससे अब सिर्फ एक क्लिक और डिजिटल सबूतों के आधार पर भारतीय बहुओं को नेपाल में सम्मान और नागरिकता दोनों मिल सकेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, जब जब दो देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने और कागजी पचड़ों को खत्म करने की बात होगी, तो क्या ये नई पारदर्शी व्यवस्था पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब इन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। भारत और नेपाल के बीच का रिश्ता सिर्फ दो देशों की सरहद का रिश्ता नहीं है, बल्कि सदियों पुराना पारिवारिक, सांस्कृतिक और सामाजिक का नाता है, जिसे हम रोटी बेटी का रिश्ता कहते हैं। सीमा के इस पार से उस पार शादियां होना बेहद आम बात है, लेकिन पिछले कुछ सालों में सीमा पार शादी करके गई महिलाओं के सामने सबसे बड़ी मुसीबत बनकर खड़ी हो रही थी नागरिकता और पहचान पत्रों की कानून पेचीदगियां। शादी के बाद सालों साल बीत जाने के बावजूद पहचान पत्र न बनने की वजह से बहुओं को न तो सरकारी सुविधाओं का हक मिल पाता और न ही उनका कोई पक्का कानूनी वजूद बन पाता। लेकिन अब दोनों देशों के प्रशासन ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिससे सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले हजारों परिवारों की बरसों पुरानी चिंता एक झटके में दूर हो गई है। भारत नेपाल समन्वय समिति की हाई लेवल बैठक में एक बहुत ही सरल और पारदर्शी व्यवस्था पर सहमति बन गई है। अब जरा इस पूरी इनसाइड स्टोरी और नई व्यवस्था के तरीकों को भी समझ लेते हैं। दोनों देशों के बीच तय हुआ है कि भारतीय सीमावर्ती इलाकों में विशेष शिविर यानी कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां लोगों को नागरिकता के सही मापदंडों और कागजी प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी दी जा रही है। दूसरी तरफ नेपाल सरकार द्वारा अपने नागरिकता नियमों को अपडेट किए जाने के बाद अब डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर भारतीय बहुओं को अंगीकृत यानी नेपाली नागरिकता देने का रास्ता जो है वो बिल्कुल साफ हो गया है। झापा जिले के प्रमुख जिलाधिकारी शिवराम केलल ने इस पर पूरी स्थिति साफ करते हुए एक भरोसा दिलाया कि जैसे ही पात्र महिलाओं के जरूरी कागजात और डिजिटल प्रमाण जमा होंगे, नागरिकता जारी करने की प्रक्रिया को एक्सप्रेस स्पीड से पूरा किया जाएगा। अब कानून के मुताबिक क्या क्या कागजात चाहिए, इसे भी ध्यान से समझ लीजिए। पहला है भारत या नेपाल में रजिस्टर्ड मैरिज सर्टिफिकेट। जी हाँ, पति का नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र और रिहायशी दस्तावेज, महिला का मूल भारतीय पहचान पत्र या पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट और भारतीय नागरिकता त्यागने का आधिकारिक प्रमाण। आपको याद दिला दें कि साल 2020 में 7 साल के इंतजार वाले नियम पर काफी विवाद और चर्चा हुई थी, लेकिन अब लागू व्यवस्था में सिर्फ मैरिज रजिस्ट्रेशन और सही साक्ष्य ही मुख्य आधार बनाए गए हैं। इस फैसले के बाद नेपाल के विराटनगर और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की बातचीत खिल गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि शादी के बाद सबसे बड़ी आफत कागजातों में गलती या स्पेलिंग की कमी की वजह से आती थी, जिसे सुधारना किसी बुरे सपने जैसा था। लेकिन अब इस नई पहल से सब कुछ बहुत आसान हो गया है। वही अनुमंडल दंडाधिकारी अनिकेत कुमार ने इस प्रशासनिक फैसले की पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों देशों के नागरिक के रिकॉर्ड्स में सुधार और नागरिकता के मुद्दों पर समन्वय समिति के बीच बेहद सकारात्मक बातचीत हुई है। जैसे ही कागजात दुरुस्त होंगे, तुरंत नियमानुसार नागरिकता दे दी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस नए पारदर्शी सिस्टम के लागू होने के बाद भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का ये ऐतिहासिक नाता और ज्यादा मजबूत होगा? क्या सीमा पर रहने वाले आम लोगों के जीवन से प्रशासनिक हड़कंप और दलालों का चक्कर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या दो मित्र देशों के बीच ऐसे आसान और डिजिटल नियम हर जगह लागू होने चाहिए? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाइब इन बिहार झारखंड। नमस्कार।